कि सबसे पहले तो बुद्धि पर चूर्ण कहा गया, बुद्धि योग सत्संग वेद मंत्र में आया ना, वेद मंत्र में जो भी आया, वेद का जो पाठ हुआ, बुद्धि योग मतलब सत्संग, बुद्धि योग मतलब कहा गया सत्संग, योग मतलब होता है जुड़ना, योग मतलब होता है जुड़ना। किससे जुड़ना? तो जीवात्मा जो जन्म जन्म से बिछड़ा हुआ है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये अविनाशी है, उसका नाश होने वाला नहीं है, लेकिन बिछुड़ गया है। तो यह जो बिछड़ा हुआ जीव है, यह पुनः परमात्मा से मिल जाए, उनसे जुड़ जाए, इसमें योग कहते हैं। एक जोड़ एक बराबर दो, दो जोड़ दो बराबर चार होता है, लेकिन अध्यात्म विद्या में एक जोड़ एक बराबर एक के होता है। जीवात्मा परमात्मा का अंश है, दोनों एक ही है, यह उससे जुड़ जाए तो क्या हो गया ना। इसलिए हम लोग को जोड़ना, जोड़ देना है, किसी तो परमात्मा से जुड़ना है, इसी के लिए ध्यान साधना है। हम लोग ध्यानाभ्यास करते हैं, ध्यानाभ्यास करते हैं, तो ध्यानाभ्यास में हम लोग करते कहाँ हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख दिए हैं कि तीन अवस्था तज हूँ, तीन अवस्था तज हूँ तब भज हूँ भगवंत। तो तीन अवस्था हम लोग तज ही नहीं पाते हैं। जागृत अवस्था, स्वप्निक अवस्था, सुसुप्तिक अवस्था है। अभी हम लोग जागृत अवस्था में जीव का वासा आंख में है, अभी 14 इंद्रियों के साथ हैं, और जब स्वप्नावस्था में चले जाते जीव का वासा कंठ में चलाता स्वप्न, तो वहां पर 14 में से 10 इंद्रियां हट गई, अब 4 बचा, मन बुद्धि चित्त अहंकार। अब फिर वहां से जब गहरी नींद में चले जाते सुसुप्ति अवस्था, सुसुप्ति अवस्था में तो चित्त बचता है, तो शरीर को जिंदा रखा और सांस चल रहा है, मन बुद्धि अहंकार भी छूट गया। वहां से कहते हैं फिर ऊपर आइए, आगे कंठ में, फिर आंख में आइए। तो तीन अवस्था कहाँ है? तो आंख से नीचे न है पिंड में, शरीर में तीन अवस्था है। और कहते तीन अवस्था तज हूँ तब भज हूँ भगवंत। तो आई पिंड में तीन अवस्था है, आंख से ऊपर जाएंगे ब्रह्मांड में तुरीय अवस्था है, जहां से भजन बनेगा, जहां से भजन बनेगा वह तुरीय अवस्था है। गाड़ी खुलती है जंक्शन से, जहां से गंतव्य स्थान से खुलती है, उस गाड़ी में लोग चढ़ते हैं, तो वही गाड़ी राजधानी पहुंचाती है, सीमांचल है, या कोई गाड़ी राजधानी एक्सप्रेस है, तो दिल्ली से खुलती है, जहां गंतव्य स्थान वहां तक जाती है वो। तो हम लोग जो गाड़ी पर चढ़ेंगे, परमात्मा की गाड़ी पर, बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, गुरु महाराज के सरल सरल जग में प्रचारी, जब तक तीन अवस्था को नहीं तजेंगे तो कैसे होगा? ध्यान बनेगा? जरा विचार कीजिए, कैसे ध्यान बनेगा? संत कबीर साहब कहे हैं ना, इस नगरी में तिमिर समाना भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी छोड़ चलो नवद्वार। जिस नगरी में हम रह रहे, अंधकार में हम पड़े हुए, अंधेर नगरी चौपट राजा, हम अंधकार मंडल में पड़े हुए। ये अंधकार मंडल से परे हो जाए, परे कब होंगे? जरा विचार कीजिए, अंधकार से परे कब होंगे? जो हमारा ध्यान बनेगा, अंधकार मंडल में हम पड़े हुए हैं। अगर खोज करो अंतर उजियारी छोड़ चलो नवद्वार, इसलिए नवद्वार को छोड़िए। कहते हैं संत कबीर साहब, गुरु महाराज का उधर से पदावली में विश्लेषण किए हैं, तन नवद्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा। गंदा जगह पर ध्यान बनेगा? मलिन गंदा जगह में पड़े हुए हैं। तन नवद्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा। त्यागी चढ़ी दसम द्वारे सुख पावरे भाई। मलिन गंदा जगह ध्यान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। इसलिए संत कबीर साहब कह दिए हैं
कि एक तो अंधेरी कोठरी तहाँ दिया नहीं बाती हो, अब बहिया पकड़ी जम ले चले कोई संग न साथी हो। इस अंधेरी नगरी में हम रहेंगे तो जमदूत आएगा पकड़ के हमको ले जाए आग से नीचे, इसलिए पिंड में से पकड़ के ले जाए, हम ब्रह्मांड में चले जाएंगे तब ना हमारा कल्याण होगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के एकदम सटीक बात कहे कि 3 अवस्था को तजी, तुरीयावस्था वहां से भजन बनेगा तब वहां से चलेंगे बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि। 2 विधि के द्वारा संतमत का जो है असली रहस्य जो है में ही सब कोई कहे, में ही सबके पास, तो सबके पास कहाँ है में ही, 2 नयनों के बीच में ही का है वास। नयन नासिका अग्र है तहाँ ब्रह्म के वास, ब्रह्म का वास कहाँ है, अग्र नासिका आगे भाग, हाँ पिंड में ब्रह्मांड। इसी के लिए सत्संग किया जाता है। सत्संग जो है गुरु महाराज परम संत बाबा देवी साहब के ना संत मत का बहुत छोटा सिद्धांत है, गुरु ध्यान और सत्संग 3 है, गुरु ध्यान और सत्संग 3 चीज है। अभी सुन रहे थे संत कबीर साहब की वाणी, जिनकी लगन गुरु सो नाही, सो नर खर कुकर सम जग में वृथा जन्म। थोड़ा करीब शब्द में कबीर साहब कहते हैं, मतलब गधा होता है, कुकर मतलब कुत्ता होता है, तो उसका जीवन गधा और कुत्ते के समान है। बिनु सतगुरु नर रहत भुलाना, खोजत फिरत राह नहीं जाना। केहरि सुत ले आयो गरड़िया, पाल पोसुन किन सयाना, केहरि जंगल से आयो ताको देख बहुत विषयाना, पकड़ी के भेद तुरंत समझाया, आपन मर्म हो नहीं जाना। मर्म बतलाने वाले संत सदगुरु होते हैं जो इस पिंड से हमको ब्रह्मांड में पहुंचा देंगे, इसी के लिए सत्संग है। परमात्मा का असली स्वरूप जो है उसको हम जाने। गुरु महाराज तो इस शरीर संसार सागर को पार करेंगे ना, यह शरीर भी संसार भी दुखालय है, हम दुख में पड़े हुए हैं। इसलिए हमको करना क्या है, ध्यान कैसे करें, येन महल पट बंद के चलो सुकमन घाटी हो, दृष्टि डोरी अस्थिर रहे तम बिछी में पाटी हो, खुले राह आसमान की निर्गत बैराटी हो। कहाँ नीचे, एन महल पट बंद के, आंख को बंद कीजिए, महल के पट को बंद, बाहर के पट बंद कर अंतर का पट खोल तो कोई मिलेगा। तो कहां पर हम चलें, कौन विधि से चलें। गुरु महाराज तो साहब हम लोग रोज आरती गाते हैं, आरती में क्या है, तन मंदिर में की जाए, आरती में गुरु महाराज क्या लिखे हैं, ऐसी जुगति कायागर त्यागी। 3 अवस्था हुआ ना, ऐसी जुगति कहाँ करना है, तो कायागर त्यागी। कायागर आंख से नीचा, नीचा पिंड ऊपर ब्रह्मांड, ऐसी जुक्ति कहाँ करना हमको, ध्यान जो ऐसी जुक्ति करना है कहाँ करना है। आरती तन मंदिर में की जाए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दी जाए, चमकी बिंदु सूक्ष्मति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख ली जाए। इसलिए गुरु महाराज लिख दिए कि यही विधि जय वै भावे पारे, अमोर गुरु भेद दियो। भेद क्या बता दिए, हम लोगों को जो भेद बताए उस भेद के अनुसार काम नहीं करते। अब परम संत बाबा देवी साहब गुरु महाराज को भेद बता दिए, बंद कराए पलक पटको, कि बाहर में तुम मत भटको, सीधे सन्मुख बिंदु को गहवाया बाबा देवी ने।
गुरु महाराज उसको मान ली कि किस विधि से हम संसार सागर को पार करेंगे, शरीर को पार करेंगे, शरीर संसार दोनों। तो यही विधि, कौन विधि? दृष्टि जुगल करी अलब सुख मनियाहू, देखब अजब रंग रूप मोर गुरु भेद दियो। देखो अजब रंग रूप, पीली नीली लाल सफेदी शाही सन्मुख आता है। छट 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 बिंदु छटके भोर का तार दिखाता है। चंदा उगत उदय ही रवि धूर शब्द मिल जाता है। घट भी जब तमाशा साधु अंदर में खेला हो रहा है, हम ध्यान में बैठे हुए सब खेल अंदर में हो रहा है। घट भी जब तमाशा, शरीर के अंदर में तमाशा हो रहा है। और जब दृष्टि दोनों एकाग्र होगी तब क्या होगा? भगवान कृष्ण कहते 12 अंगुल पर गीता में 12 अंगुल पर दृष्टि ठहरती है। अगर ठहर जाए तो क्या होगा? गुरु महाराज लिख दिए, तमुआजे फूटी हो फूटी ऐते पंचरंग वाहू, अरे बिजुली चमकी ऐते तार मोर गुरु भेद दी। तमुआ मतलब अंधकार। तम फटे ज्योति बड़े आकाश का तुम शेर कर, भाव प्रकाश मिटल अंधियारी असुख भयल बहुत। आंख बंद करते हैं घोर अंधकार में पड़े हुए, जिस दुख में पड़े हुए आंख बंद कीजिए, घोर अंधकार कैसे हटेगा? यही युक्ति भजन भेद बता दी है गुरु महाराज। दृष्टि जुगल कर, दृष्टि जुगल एकाग्र करने पर भगवान कृष्ण गीता में 12 अंगुल पर दृष्टि ठहरती है। अब तब जो तमुआ जे फूटी फूटी ऐते पंचरंग वाहू, अब बिजुली चमकी ऐते तार मोर गुरु भेद दिए। भेद बता दिए हैं लेकिन हम लोग करते नहीं। कैसे संभव होगा? जैसे तम फटेगा, अंधकार फट गया तो प्रकाश होता है ना। रात की समाप्ति जब होती है तब दिन होता है, तब प्रकाश होता, सूर्योदय होता है, प्रकाश होता है। वैसे ही तो प्रकाश होगा तब लोग चलते हैं इधर उधर। रात में लोग नहीं चलते हैं, तब इधर उधर चलते हैं। चलेगा कौन? ये शरीर नहीं, चेतनात्मा अंदर में। सुरती जे चढ़ी हो चढ़ी चंद निहारे तय हो, अलखत सुरोज ब्रह्मे रूप मोर गुरु भेद दियो। इतना सुंदर सूरत त्रिकुटी चढ़े देखी सूर्य ब्रह्मा। ये सूरत ऊपर की ओर चढ़े, नीचे की ओर। अमरनाथ कहाँ है? अमरनाथ कहाँ? ऊपर पहाड़ पर है ना अमरनाथ, है बताइए। हम लोग अमरनाथ में पड़े हुए, अमरनाथ हम लोग नीचे हैं, आंख से नीचे। ये पिंड जो है, तब पिंड में जब तक रहेंगे तो पिंड तो मरता ही है ना। पिंड मतलब शरीर, इसका नाश होता है। तो हम जो शरीर के अंदर में ना, शरीर का नाश होगा ना, तो कहते हैं अमरनाथ में चले, ऊपर चले जाइए। अब सूरत चढ़ेगा, सूरत जे चढ़ी चढ़ी। सूरत कहाँ चढ़ेगा? चंद्र निहारते हो, अल्लाह खते सूरज ब्रह्म रूप। अब सूरज या सूरज किस किस होकर के जाएगा? सुनने धसिए हो श्रुति शब्द समयी तय हो, पहुंची मिलिए जैते साथ मोर गुरु भेद दिए। आंख से नीचा संभव पिंड में होने वाला नहीं, ऊपर होगा ब्रह्मांड। अब सूरज चल रहा, किस किस होकर के चलेगा? सुननी सुन सुन के पारा, अगुण सगुण नहीं दूरी। अंधकार सुन प्रकाश सुन शब्द सुन। सुरती जे चढ़ी चढ़ी चंद्र निहारते हो, लगते सूरज ब्रह्म रूप। सूरज चल रहा किस किस होकर? सुन धसिए श्रुति शब्द समझते हो, पहुंची मिलिए जेते सब।
शब्द सूरत अभ्यास सरल तर करी करी सार शब्द कहीं ली जाए। तो महाराज लिखे ना आरती में, करी करी सार शब्द कहीं ली जाए। गही ली जाए तो कहाँ गही ली जाए, कहाँ उसको पकड़ ली जाए। ऐसी जुगति कायागर त्यागी, कायागर इसको त्याग देना है, तब कहाँ आंख से ऊपर ब्रह्मांड में पहुंचना। तो हमने कहा 3 अवस्था तज हूं तब भज हूं, भगवान सपोर्ट कर दिए गुरु महाराज कि जय जुगति कहाँ करना, कायागर त्यागी। गांठ सुपड़ चलिया, हम लोग नीचे पड़े हुए, दुखालय में पड़े हुए, दुख के घर में पड़े हुए, संसार दुखालय, हम इस शरीर में हैं, शरीर में हम रह रहे हैं, शरीर मेरा नहीं है, संसार में रह रहे हैं, संसार मेरा नहीं है। इससे निकल जाना है। शरीर और संसार से जो निकल जाते हैं वही वीर होते हैं, वही महावीर होते हैं। वही गुरु महाराज निकल गए, बाहर हो गए। दुख तो शरीर संसार में ही होता है ना, और जो इससे पड़े हो गए तो उसको दुख होगा। वो तो सुख के धाम में पहुंच गए। सुख के धाम में कहा गुरु महाराज कहे ना, त्यागी चढ़ी दसम द्वारे सुख पावरी भाई। इसी के लिए ये महल पट बंद कर, इस महल के पट को बंद कीजिए, चलिए ऊपर। ऊपर ऊपर कहाँ? परमात्मा का धाम ऊपर, ब्रह्मांड में। ऊंचा महल अगमपुर जावा संत समागम होई, जो कोई पहुंचे ही नगरीय आवागमन न होई। उस नगर में पहुंचने के लिए हमको डुबकी लगाना पड़ेगा। कहाँ? काया रूपी समुद्र में। इस शरीर में डुबकी लगाना ध्यान के द्वारा। अभी संसार के तरफ देख रहे हैं, आंख बंद किए, अंदर की तरफ भी ध्यान बंद, गुनाहगान होने लगता है। सुन्न हो जाए। जब तक इंद्रिय ज्ञान में रहेंगे हम लोग, परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। इंद्रिय ज्ञान से ऊपर जाना पड़ेगा। इंद्रिय ज्ञान आंख से ऊपर हम चले गए, इंद्रिय ज्ञान से ऊपर चले गए ना, इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार इंद्रिय ज्ञान में पड़े हुए हैं। सारी इंद्रियां जो है, या जो है दुखालय है, दुख का घर है। इसी के लपेटा में हम पड़े हुए हैं तो दुख हो रहा है। कहते हैं इससे निकल करके ऊपर भाग। जगत पीठ दे भागरी, मेरी सूरत सुहागनी जागरी। संसार की तरफ पीठ दे करके भागी। कहाँ? डुबकी लगाई, डुबकी मारी समुद्र में, निकसा जाए आकाश। डुबकी लगाए समुद्र में, कारों के समुद्र में जीवात्मा कहाँ निकल गया? आकाश में। आकाश गगन मंडल में घर किया हीरा पावे दास। अब देखिए गगन मंडल ब्रह्मांड, परमात्मा का वास वहां है, परमात्मा वहां। हम लोग उसको बाहर में खोज रहे हैं। गुरु महाराज के निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। अपने ही घट में हरि है, अपने घट में हरि। खोज रहे कहाँ? अपने में खोजना। अपने में खोजना तो कहाँ खोजना? घट पट अतिहू के पार में, 3 के पार में परमात्मा। घट पर 3 पर्दा लगी हुई, अंधकार का, प्रकाश का, शब्द का 3 पर्दा है। तीनों के पार में परमात्मा है। उसको पार करना किस विधि से? यही विधि। यह भेद गुप्त था। संतन के रोय हो भेद हो छिपल छल, बाबा कयल पर चार मोर गुरु भेद दिए। यह भेद छिपा हुआ था, लाया उस ज्ञान को किस्ती से निकाल के। इस ज्ञान को रखना मेरे बच्चों संभाल के। गुरु महाराज कहते हैं यह ज्ञान साधारण ज्ञान नहीं, छिपा हुआ था। तोहरो कृपा से हो बाबा, अहो देवी साहब, मी जग फैल गेले भेद, मोर गुरु भेद दिल। भेद फैल गया ना। समझिए संसार में संतमत का ज्ञान देखिए, चरम कोटि में पहुंच गए हैं। संतमत का ज्ञान जो है ना, सार ज्ञान, सार ज्ञान।
सत्संग है जग सार साधो, सत्संग है जग सार। इसलिए संतमत का सार साधना जो है ना, श्रुत शब्दयोग नादानुसंधान है, बिंदु ध्यान नाद ध्यान, यही विधि, दूसरा विधि नहीं। बिंदु ध्यान विभिन्न नाद ध्यान, सरल सरल जग में प्रचारित सब संतन की बड़ी है। गुरु महाराज कितने ऊंचे दर्जे के संत हैं, लेकिन कहते क्या है? हम लोग संत स्तुति में कहते मोरी मति अति नीच अनारी। बताइए तो गुरु महाराज कह रहे हैं मोरी मति, मेरी मति जो है नीच है, अनारी है। अब इतने पहुंचे हुए अति नीच, अति नीच, नीचों में नीच, अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिनमह में मति मंद नारी। वहां कर रही हूँ, वहां पर माँ सबड़ी, अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिनमह में मति है। उतने ज्ञान में पारंगत, जो विद्या में पारंगत भगवान श्री राम कहते हैं, हे सबड़ी हैं, तुम वो अगति पाई है जो बड़े बड़े जोगी ऋषि महर्षि नहीं पाते हैं। और कहते मैं तो नीच हूं। वही गुरु महाराज कहते मोरी मति अति नीच है, अनारी, और सब संतन की बड़ी, सब संत की बड़ी बड़ाई करते हैं। सब संत हमसे बड़े हैं, हम छोटे हैं। जो बड़े होते हैं ना, वो अपने को बड़े नहीं मानते, छोटे मानते, बहुत छोटे मानते। इसलिए संत मत का ज्ञान साधारण ज्ञान नहीं है। गुरु हरि चरण में प्रीत हो जुग काल क्या करे, कछवी की दृष्टि दृष्टि हो जंजाल क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीत हो, है? गुरु काटे जमजाल पर में कर दे निहाल भजो साधु। रोग शोक को वैद्य श्रेष्ठ हमारे गुरु महाराज। हरहूं भाव दुख, संसार के दुख को हरण करने वाले संत सदगुरु है। हरहूं भाव दुख, देहूं अमर सुख, अमर बनाने वाले, अजर अमर बनाने वाले, अमर लोक में पहुंचाने वाले, अमरनाथ में पहुंचाने वाले, मर सुख देने वाले ने अमर सुख देने वाले। देहूं अमर सुख, सर्वदाता समर्थ हो, सब कुछ ये कर सकते हैं। कोई ऐसा काम नहीं है जो जिस काम को संत सदगुरु नहीं कर सकते हैं, सब संभव है। असंभव को संभव करने वाले संत सदगुरु होते हैं। इसलिए गुरु महाराज के तुम लोग चाहते क्या हो बताओ? इसी सत्संग से जो जिसका बुद्धि नीच है, अनाड़ी है, बुद्धियों, लेकिन बड़े बड़े विद्वान हो जाते हैं, पढ़े लिखे भी नहीं है, लेकिन संतवाणी सुनते हैं, सत्संग सुनने पर कितने हो जाते हैं पढ़े। बुद्धि वर्धक चूर्ण है यह सत्संग, आयु को बढ़ाने वाला यह सत्संग, रोग को भगाने वाला यह सत्संग, और संसार में आपके नाम को सदा अमर रखने वाला यह सत्संग है। और इतना ही नहीं, परमात्मा से मिलाने वाला अगर कोई चीज है तो वह सत्संग है। इसलिए गुरु महाराज के कर सत्संग सवेरे या विधि भाव फंदा कटी गई है। संसार के बंधन को काटने वाले हैं तो कौन है? सत्संग है। कर सत्संग सवेरे या विधि भाव फंदा कटी गई है, मैं ही कहत ही ढेरे। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं द्वारकाधीश महायोगेश्वर, बिनु सत्संग मोहि नहीं पावे, कोटि जतन करिहारे उधो, मुझे संत सदा अति प्यारी। बिनु सत्संग मोह ही नहीं पावे। लेकिन हम लोग नहीं समझते कि हमको अगर प्राप्त करना चाहते तो भगवान के स्वयं कहते हैं आपको सत्संग करना पड़ेगा, संतों के शरण में जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? अरे संत मिले तो मैं
मैं मिल जाऊं। जब तक संत नहीं मिलेंगे कहते मैं मिलने वाला नहीं। अब देखिए तो, संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संतन मुझसे न्यारे उधो, मोहि संत सदा अति प्यारी। बिनु सत्संग मोहि नहीं पावी, कोटि जतने करिहारे उधो, मोहि संत सदा अति प्यारी। कहते करोड़ों उपाय कर लिए लेकिन मुझे आप प्राप्त नहीं कर सकते। गुरु महाराज कहते क्षण मात्र, पल मात्र का सत्संग आपको महाभय से बचा देता है। महाभय क्या है? ते नर खर को कर सम जग में, वृथा जन्म गवाही। अब संत कबीर साहब के न कि गधा घोड़ा है, कुत्ता के जन्म जाना पड़ता है। अधोगति में जाने से बचा देता है। अधोगति मतलब पशु पक्षी कीट पतंग के शरीर में चला जाना, उससे यह सत्संग आपको बचा देता है। इसलिए गुरु महाराज कहते नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा काज सरे सारा। नित्य प्रति जो सत्संग करें उसका काम एकदम शुभ शुभ से संपन्न हो जाएगा। गुरु महाराज मुरादाबाद 1949 में कहे थे, प्रातः काल का सत्संग कर लेना सर्वोत्तम है, इससे दिन भर का काम आपका शुभ शुभ से संपन्न हो जाता है। कितना कहें, जो सत्संग करेंगे करते रहेंगे, एक न एक दिन उससे परम मोक्ष मिलेगा। परम मोक्ष, जो सत्संग करेंगे उनका नाम संसार में सदा है, उसका झंडा फहरते रहेगा, संसार में सदा उसका नाम रह जाएगा। महासबड़ी सत्संग की नाम है ना। कितने वर्ष बीत गए, संत शपथ भगत महाभारत काल में हुए, कितने वर्ष बीते, आज उसका नाम है ना संत कबीर साहब, संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। क्या मांगे भगवान श्री राम से कि हे प्रभु मुझे कुछ मत दीजिए, देना है तो सत्संग दीजिए। नहीं, देहि सत्संग निज अंग श्री रंग। आप सत्संग दे दीजिएगा। श्री रंग मतलब भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी सदा विराजमान। तो जहाँ लक्ष्मी है, भगवान विष्णु लक्ष्मी है, तो वहां धन का कमी होगा है? लक्ष्मी है संतन की चेड़ी, जहां ऐसे संत विराजमान है धन की वर्षा हो। लक्ष्मी है संतन की चेड़ी, इसलिए मांग ले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, कुछ मत दीजिए महाराज, हमको सत्संग दीजिए। सत्संग आपका निज अंग है, श्री रंग है। आप ही विष्णु का अवतार है, भगवान श्री राम विष्णु का अवतार है। अब विष्णु भगवान हमारा लक्ष्मी जहां विराजमान है, तो वहां श्री रंग, उसके तो श्री रंग लगा रहेगा उसमें। कभी उसका जो है ना, मतलब कुछ उसको होने वाला नहीं है, सदा उसके यहाँ धन संपत्ति का अंबार लगा रहेगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी मांगते हैं केवल हमको सत्संग दीजिए और कुछ मत दीजिए, ज्यादा नहीं। संत के बिनु संत मिले तो मैं मिल जाऊं। विभीषण के दरवाजे पर गए, कौन गए? उनके यहाँ राम लिखा हुआ था गेट में कि भगवान के भक्त हैं, चले गए विभीषण के दरबार। अब विभीषण क्या कहते हैं? अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, अब बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब मुझे भरोसा हो गया हनुमान जी, आप ऐसे संत मिले, अब हमको भगवान मिलेंगे ही, अब कोई संशय नहीं है। इसलिए भगवान श्री राम के संत मिले तो मैं मिल जाऊं, अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, अब बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता।
कि संत मिल जाते हैं तो भगवान मिल जाते हैं। मिले ना विभीषण को, भगवान मिल गए ना, धन संपत्ति सारा चीज मिला, राजगद्दी पर बैठा दिए। अब भगवान का दर्शन हुआ और उसी का सहोदर भाई देखी थे ना, कहते हैं सत्संग धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंग, ये चीज नहीं मिला। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो चीज आपको भगवान को मतलब इनको रावण को नहीं मिला। बुद्धि जो सुबुद्धि होना चाहिए नहीं हुआ, दुर्बुद्धि हो गया। जितने भी संत महात्मा थे उनके राज में लंका में के साधु सब बैठ करके खाते रहता है, काम न धाम करता है, सबसे टैक्स लो। साधु महात्मा कहाँ से टैक्स देंगे कि हम लोग महाराज कहाँ से टैक्स देंगे आपको? कहाँ टैक्स नहीं देगा तो इसका एक एक सिरिंज खून निकालो रोज। सब साधु महात्मा से एक एक सिरिंज खून निकाल करके घर में रखते जाओ। रखते गया, एक दिन बहुत बड़े ज्योतिषी आए, कहा रावण को यह काम जो आप कर रहे हैं तो बड़ा खतरनाक काम है महाराज। ये घर आपके अगर लंका में रह गया तो आपके वंश का नाश कर देगा, इसलिए इसको आप हटाइए यहाँ से घड़ा को। सारे ऋषि महात्माओं का इसमें खून है, अपने राज से बाहर इसको जा करके मिट्टी में गाड़ दीजिए। लंका से चला बिहार राज के सीतामढ़ी में आ करके मिट्टी के नीचे गाड़ दिया। जिस दिन से गाड़ा उस दिन से जो है ना अकाल पड़ गया समूचे राज। महाराज जनक राजा महाराजा थे, त्राहिमाम मच गया। जनता सब कहा, अगर ज्योतिषियों ने कहा अगर महाराज हल चलावे अपने हाथ से तब बारिश होगी, तब किसान खुशहाल हो जाएंगे। तो बसंत पंचमी के दिन महाराज जनक हल चलाने गए। जैसे हल चलाए और वही घड़ा निकला, उसी से माँ सीता प्रकट हुई। अब देखिए, नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है कि अब वही कहा कि इसका नाश हो जाएगा, तुम बाहर इसको गाड़ जाओ। और उसी से देखिए माँ सीता प्रकट हो गई और उसी माँ सीता का अपहरण कर लिए रावण। भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त। हम लोग न बेलपत्र चढ़ाते हैं, भांग धतूर चढ़ाते हैं, घी चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, गंगा जल चढ़ाते हैं। और रावण जो है ना गर्दन काट काट करके चढ़ाते थे। भगवान शिव प्रसन्न हो गए और के अजर अमर सुत हो ही तो ही अजर अमर हो जाओ। लेकिन एक बात याद रखना, हमारे गुरु महाराज भगवान शिव है, उस समय भगवान शिव जो कहे थे और वही बात गुरु महाराज के है ना, क्या कहे थे? सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करते रहना, पंचपाप से बचे रहना। और सत्संग ध्यान नित्य नहीं किए रावण दोनों काम नहीं किए, परिणाम क्या हुआ? बुद्धि सुबुद्धि कभी संत समागम मेरी कथा नहीं हुआ, सत्संग नहीं सुने, संतों का समागम नहीं हुआ, कुबुद्धि हो गया। अब माँ सीता का अपहरण कर लिए। बताइए तो, सोचे थे स्वर्गलोक से लौटे नरक लोक में आए, देखी कि बहुत लोग कष्ट में, काम सीधे लगा देंगे सीढ़ी, सब आदमी स्वर्ग चला जाएगा। लंका के चारों तरफ जो पानी है वह नमक के समान समुद्र में पानी लगता है। कहा उसको सबको जितने देवी देवता उसके उलीच करके वहां दूध का नम पानी बदी नदी बहा देंगे। सोचे थे लेकिन नहीं किए। शीघ्रम शुभम करना चाहिए, शुभ काम में विलम्ब नहीं करना चाहिए। विलम्ब होने पर अशुभ काम हो जाता है। अब विलम्ब किए रावण, ये देखिए अशुभ हो गया, बुद्धि को दिन बदल गया, माँ सीता का वरण कर ली। भगवान का बाण लगा, कहा हम नहीं जान सके हे भगवान, अगर हम जानते तो आपका भजन करते। हमको शिव जी धोखा दे दिए। अगर जानते हो कि शिव जी हमको धोखा दिए हैं तो मैं आपको भजता। आज मेरा लंका का राज जल कर समाप्त हो गया। नहीं जाने शिव जी आपको भजते हम। इसको कहते भगवान श्री राम। हम देखिए शिव जी का पूजा किए, शिव जी हमको धोखा दिए, रावण कर
है। आज मेरा 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती सब खत्म हो गया आंख के सामने। नहीं जाने हे राम जी क्षमा कर दी। जब अंतिम अवस्था में मरणासन, मेरा भाई विभीषण बड़ा अच्छा काम किया कि देखिए आपका भजन किया, आज देखिए आपका दर्शन हुआ, हे राजगद्दी हमारा कमाए हुआ धन का मालिक वही हुआ। अब देखिए भगवान के भजन भक्ति सत्संग करने से क्या लाभ होता है, सब चीज मिलता है। अंतिम में क्या मिलता है, तुरंत मिलावे गुरु से संत कबीर साहब कहते हैं। आपको विलम्ब तो परमात्मा साहब को मिला करके यह सत्संग छोड़ेगा। इसलिए हम लोग को सत्संग को छोड़ना ही नहीं चाहिए, उसको धरे रहना चाहिए। गोस्वामी जी से मांगे, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान के अरण भक्त थे। अयोध्या में जो मंदिर बना है और जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन होने वाला था, उस दिन जो हेड जज डिसीजन देते, उसके घर पर एक बंदर चले गए थे, बुझे, उसके घर पर, और बैठे रहते, चारों तरफ घूमते रहते थे। और जब जज साहब आ गए सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए वो बंदर, और वहां भी बैठे थे। लोग सब आते थे, क्या लाते, कुछ खाने लेते थे, कुछ नहीं लेते थे, कुछ नहीं। और जैसे डिसीजन हुआ कि राम मंदिर बनेगा, वहां से बंदर गायब हो गया। अब अयोध्या में जाकर के देखिए वहां पर अनगिनत बंदर आए, भिन्न भिन्न प्रकार के सर्प निकल रहे, ग्रीड सब आ गया वहां अयोध्या। बहुत सब शुभ घड़ी हो रहा है। हमारे माननीय जो भी प्रधानमंत्री हैं, देखिए ऐसा काम किए, इनका नाम तो अजरमर हो गया, नहीं हुआ है कि राम मंदिर का शिलान्यास करके हम मंदिर बनवा करके उसका उद्घाटनों कर रहे हैं। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। भगवान राम का जिस दिन जन्म हुआ था, जो मुहूर्त उस हर एक साल नहीं मिलता है, उस सारा मुहूर्त एक तरफ से मिल गया है उसी दिन, जो 22 तारीख को, 22 तारीख का जो तिथि चुना गया है ना, उस दिन सारा सब ग्रह जितना चीज है उसका मिलान हो गया, उसी दिन उसका उद्घाटन होगा। भगवान श्री राम है, एकदम सगुन हो रहा है अयोध्या में, पूरा हो रहा। भगवान राम का जो है क्षेत्र है, सबसे सब काम संभव नहीं होता है। काशी विश्वनाथ भी बना दिए, सब बना रहे हैं। और महात्मा है हमारे प्रधानमंत्री जो है ना, मोदी जी जो है, नरेंद्र मोदी, अन्य मोदी साहब, वे कौन सी है, धर्मात्मा पुरुष है, ध्यान करते हैं। अभी उपवास में तो है, फलाहार कर रहे हैं कि जब तक मैं उद्घाटन नहीं करूंगा भोजन नहीं लूंगा, फल खा रहे हैं, बताइए तो। और भगवान के ध्यान में लीन रहते हैं। नहीं देखे, जब चुनाव हुआ चले गए गुफा में बैठ गए, सारा सुरक्षा बल का अब क्या हुआ नहीं हुआ निकलिए नहीं रहे, 12 घंटा ध्यान में बैठे रह गए। जो ध्यान साधना करे हैं उस सब को हरा करके सर्वोच्च पद पर पहुंच जाएंगे। साधारण पुरुष हुए नहीं होते। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि आपको राजनीति में भी धार्मिक नीति चाहिए, धर्म को मिला दीजिए तो राजनीति परम पवित्र हो जाएगा। आप यह सत्संग यही ज्ञान देता है कि देखिए धर्म से हटिए नहीं, धर्म की लीक से अपने हंसो दूसरे को हंसाओ, अपने न फंसो दूसरे को न फंसाओ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। कल के सब दिन तो है छे खिचड़ी संजोगे है छे 11 बजे बढ़िया 11 एक ईश्वर एक, और उसके पास जाने का रास्ता है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सीताराम 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 कही, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। मुख में हो राम नाम, राम तेरे साथ में, तू अकेले नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि के विधान हानि लाभ सही, सीताराम 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 कहिए।
हमारे गुरु महाराज जब अयोध्या जी में गए ना सत्संग करने के लिए, वहाँ के लोगों ने कुछ प्रचार कर दिया कि गुरु महाराज भगवान श्री राम को नहीं मानते। तो सारे मंडलेश्वर लोगों ने कहा तब तो जो राम का गुण गाएगा वही अयोध्या आएगा। गुरु महाराज के चलो, मंच बन गया, कहाँ होने नहीं देंगे। और जब मंचासीन हो गए, देखिए तो बहुत दल फौज उधर से आ रहे हैं, आज विरोध करेंगे तो सबको चौपट कर देंगे। गुरु महाराज कहते हैं भजन गाओ, जय जय राम जय जय राम, जय जय राम कहू जय जय राम। भजन शुरू हो गया। हई भजन जैसे शुरू हुआ, कहा ठहरो, सब आदमी ठहर गए। फिर कहते राम नाम अमर नाम भजो भाई सोई, असोई सत धुन सब घट घट होई। सारे लोग के कौन आदमी कहा था कि नहीं मानते हैं, चलो हम लोग उतना नहीं मानते जितना कि गुरु महाराज मानते हैं। वार्षि में ही परमहंस जी महाराज इतने भगवान श्री राम को मानते, हम लोग नहीं मानते। रामानुग्रह लाभ रामचरितमानस को का पाठ उनके पिताजी करते थे या माँ के गर्भ में थे। देखिए सुने तो कौन कैसा पुत्र का जन्म हुआ, रामानुग्रह लाल, जिसमें दुनिया में आकर के संत मत के नाम को ला के कर दिए कमाल। हमारे इंद्र देव बाबा बैठे हुए देखिए, इंद्र हैं देव। गुरुदेव जगत में और न दूजा देवा। यहाँ पर देखिए इंद्र देव, गुरुदेव जगत में और न दूजा देवा। गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु पूजा सब पूजा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए प्रथम देव गुरु देव जगत में और न दूजा देवा। इसलिए गुरु महाराज कह दिए हैं, गुरु की नित कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। में ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। ओ बाबा जी करो। आरती संग सतगुरु की जय। अंतर जोत होत लख लीजय। पांच तत्व तन अग्नि जराई, दीपक चास प्रकाश करी जय। गगन थाल शशि फल फूला, फूल कपूर कलश धर दीजय। अक्षत नवताई, ताहल पोहप मालही, हार गुही श्वेत पान मिष्ठान मिठाई। चंदन धूप दीप सब चीज, झलक दास मन मीन बलिया। मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनी जय। सर्व सुगंध उड़ी चली आकाश, मधुकर कमल के धुनि दीजय। निर्मल ज्योत जलत घट माही, देखत दृष्टि दोष सब चीज। अधर धार अमृत बही आवे, सतमत द्वार अमर रस बीजय। पी पी होय सूरत मत बाली, चढ़ी चढ़ी उमगी अमीर
सरीज कोट भान छवि तेज उजाली अलख पार लकी आगल गीज छिन छिन सूरत अधर पर के गुरु प्रसाद अगम रस बीज दमकत कड़क कड़क गुरु धाम उलटी अलल तुलसी तन तीज आरती तन मंदिर में कीज दृष्टि जुगल कर शन मुख दीज चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम खलीज जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा निरख निरख ज्योति तजलीज शब्द सुरत अभ्यास सरल तर करी करी सार समद गहीज ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी भव भ्रम वेद सकल मल छीज भव खंडन रतिय हरि में ही अमृत रस बीज आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि युगल कर सन मुख दीजिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज जय, गुरु महाराज जय, गुरु श्री सद्गुरु महाराज की बाबा साहेब जी